हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं फिर से आ गया हूँ और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष से जुड़े हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए दो इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से लेके आया हूँ। तो एक तो पहला है कि शनि से बचाए माँ काली, है ना। अगर शनि की दशा आपको प्रॉब्लम कर रही है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर अगर माता काली यानी माँ भगवती का अगर आप आशीर्वाद ले लेते हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर शनि की दशा में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और दूसरा पॉइंट मैं आज लाया हूँ, नमक से बरकत। आज हम समझेंगे नमक का एक नुस्खा जिसका हम यूज़ करके कहीं ना कहीं बरकत कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं शास्त्रों से निकाल के लाया हूँ और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो माँ काली की बात कर लेते हैं। माँ काली महाकाल की पत्नी या उनकी भार्या कही जाती हैं। भार्या मतलब पत्नी कहीं ना कहीं। तो मैं उनके बारे में उल्लेख करता हूँ। देखिए, शनि पीड़ा शमन करती हैं माँ काली। काली की उपासना से दैविक और भौतिक सारे तापों को, दैविक और भौतिक। अब दैहिक कौन से हैं, दैविक कौन से हैं, भौतिक कौन से। भौतिक का मतलब होता है जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं, तो उसको भौतिक कहते हैं। दैविक का मतलब ये है कि जो ईश्वर द्वारा उसको कष्ट, उसके कर्मों के अनुसार जो ईश्वर उसको कष्ट दे रहा होता है वो। और दैहिक मतलब जो सामान्य ताप है, जीवन पद्धति है, उसके अनुसार जो भी उसके जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं, तो इन सभी चीज़ों से निजात दिलाती हैं माँ काली। ठीक है। अब सारे तापों का देखिए, सारे तापों का क्षय होता है। जिन लोगों को शनि का प्रकोप हो वो काल भैरव और माता काली दोनों की आराधना करें। देखिए, दोनों की आराधना आप कर सकते हैं, काल भैरव और माता काली दोनों की आराधना करें। ठीक है। सरसों का तेल, काले तिल, काली उड़द से देवी भगवती और भैरव बाबा की आराधना अर्चना करें। देखिए, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, सरसों की तेल लें, काले तिल लें, काली उड़द से देवी भगवती और भैरव बाबा की आराधना अर्चना करें। शनि कष्ट तो दूर होगा ही होगा। मतलब जो शनि देव का जो कष्ट आपको दे रहे होंगे जीवन में, कहीं ना कहीं कुंडली के गलत भाव में पड़ जाने के कारण जो वो कष्ट दे रहे होंगे, उनसे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में और क्या हो सकता है, मनोरथ भी पूर्ण हो जाएंगे। जो आप मनोरथ लेके चल रहे होंगे जीवन का, वो भी कहीं ना कहीं आपके पूर्ण होते दिखेंगे। अमावस्या की अर्धरात्रि बेला में महाकाली का पूजन हर प्रकार से, ध्यान रखिएगा, अर्धरात्रि मतलब रात्रि में, है ना, अर्धरात्रि का जो समय है उसमें महाकाली का पूजन हर प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करता है। इस बात को आप समझिए। मतलब जब आप अर्धरात्रि में पूजा पाठ करते हैं और माँ काली यानी भगवती का ध्यान करते हैं, तो जो भी आपके जीवन के मनोरथ होते हैं वो माता भगवती क्या करती हैं, पूर्ण कर देती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमावस्या के दिन पूजन एवं भोग से, देखिए पूजन, अमावस्या यानी कि काली रात जिसको कहते हैं एक तरीके से, तो अमावस्या के दिन पूजन एवं भोग से, अब पूजन भी करना है, भोग भी लगाना है ना। पितरों का आशीष मिलता है। पितरों मतलब जो पूर्वज रहे हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं जीवन में जो बाधाएं आती हैं इंसान के जीवन में, वो पितरों के दुख के कारण आती हैं। और अगर पितर खुश हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आपके जीवन की कहीं ना कहीं बाधाएं जो होती हैं वो दूर होने लगती हैं। आगे चलते हैं। और शनिवार के दिन, अगर शनिवार के दिन पूजन से शनि दोष का निवारण होता है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर शनिवार का दिन मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आगे चलता हूँ, मैं आगे आपको बताता हूँ। एक बुक है जो बहुत प्रसिद्ध किताब है, दुर्गा सप्तशती के इस सिद्ध एवं सरल मंत्र का जप कर समस्त रोगादि विकारों से मुक्त होकर व्यक्ति स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन व्यतीत करता है। एक दुर्गा सप्तशती नामक एक किताब है
जो कि भगवती माँ भगवती के ऊपर लिखी गई है और उनकी व्याख्या करती है। तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा गया है और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसका ध्यान करने से जीवन में आने वाले कष्टों से इंसान को क्या होता है, निजात मिलती है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो ये मंत्र मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस मंत्र का जप करने से ही बहुत सारे कष्टों से क्या होता है, जीवन में मुक्ति मिल जाती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो इस मंत्र का जप करें तो आपको कहीं ना कहीं पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और बहुत सारी सिद्धियां भी आपको प्राप्त होती हैं। काली साधना से सहज से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान रखना, जो काली माँ के उपासक होते हैं उनको सहज ही भाव से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। साधक को माँ काली की असीम आशीष के अतिरिक्त, काली की असीम आशीष के अतिरिक्त सुख संपन्नता वैभव, ध्यान रखिएगा, सुख संपन्नता और वैभव, इन्हीं चीज़ों के लिए लोग क्या भाग रहे हैं कहीं ना कहीं जीवन में, वह श्रेष्ठता का वरदान देती हैं। अब माता आपको सब कुछ दिए दे रही हैं, देखिए सुख भी दे रही हैं, संपन्नता भी दे रही हैं, वैभव भी भर रही हैं आपके घर में, श्रेष्ठता का वरदान देती हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ। शिव पुराण के अनुसार महादेव के महाकाल अवतार में देवी महाकाली के रूप ने उनका साथ दिया था। ध्यान रखिएगा कि जब भोलेनाथ महाकाल का अवतार लेते हैं तो उस समय देवी महाकाली के रूप में आती हैं और उनके कामों में उनका साथ देती हैं। तो ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको शास्त्रों से निकाल कर आज आपको बता दी है, तो इस चीज़ का आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ, नमक से बरकत। अब नमक के क्या नुस्खे हैं, क्या इसका यूज़ किया जा सकता है जिससे कि हम अपने जीवन में इसका फ़ायदा उठा लें। तो समझिए, भोजन के अभिन्न अंग, भोजन के, अब भोजन इसके बिना क्या लगता है, फीका लगता है कहीं ना कहीं, अगर नमक भोजन में ना हो तो बेकार। नमक इसके बिना भोजन का स्वाद अधूरा रह जाता है। नमक के कई और उपयोग हैं, ध्यान रखिएगा, नमक के कई और उपयोग हैं। अब पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इस स्फटिक या स्थान की शुद्धि के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्थान की शुद्धि के लिए, शुद्धिकरण के लिए नमक युक्त जल का प्रयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं। इसीलिए नमक मिले पानी से फर्श पर पोंछने की बात कही जाती है। मतलब जब घर में पोंछा लगाएं तो थोड़ा नमक ज़रूर डाल लें और उस नमक मिले पानी से क्या करें, घर में पोंछा लगाएं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक तो साइंटिफिक भी फ़ायदा मिलेगा कि जो भी बैक्टीरिया होंगे उस नमक के प्रभाव से ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ क्या है कि घर में संपन्नता कहीं ना कहीं और पवित्रता बनी रहेगी। इस बात को समझिए, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया मरेंगे नहीं तो वो स्थान गंदा होगा नहीं, गंदा होगा नहीं तो वो पवित्रता बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट अगर लें, वस्तुओं के शुद्धिकरण में नमक मिले पानी का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा के समन के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नकारात्मक ऊर्जा के समन के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के शुद्धिकरण में नमक मिले पानी का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव जो एनर्जीज़ होती हैं इनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको बताते हैं। ईशान कोण में, अगर आपके घर में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में अगर कहीं आपके यहाँ शौचालय बना है तो ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष क्रिएट कर देता है घर के अंदर। इस बात को समझिए। और अगर इस वास्तु दोष को आपको ख़त्म करना है तो क्या करें, आप खड़ा नमक रखने से वहाँ पर क्या करें, खड़ा नमक, एक होता है पिसा नमक और एक होता है खड़ा नमक, है ना, छोटे छोटे पार्ट आते हैं उसके, रखने से उसका दोष न्यूनतम हो जाता है। मतलब उस स्थान पे क्या करें, वहाँ पर रख दें, पुड़िया उड़िया बनाकर उसकी छोटे किसी पन्नी में या किसी चीज़ में, तो उसकी वजह से उस स्थान का जो वास्तु दोष होगा वो धीमे धीमे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल तो नहीं समाप्त होगा लेकिन उसमें कमी जरूर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा शास्त्रों में वर्ण है। मैं अब आगे चलता हूँ। नमक, कमलगट्टा, हल्दी, साबुत धनिया और 4 प्रकार के सुखों को प्रतीक होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए 4-5 चीज़ें हैं। एक तो नमक है, कमलगट्टा है, हल्दी है और साबुत धनिया। साबुत धनिया का मतलब है पिसी हुई ना हो, टूटे हुए खंडित पार्ट में ना हो, बिल्कुल साबुत धनिया हो, पूरा बीज हो। तो 4 प्रकार के सुखों का प्रतीक होता है। इसीलिए इनको घर में रखने से सुख, शांति और बरकत आती है। अगर आप अपने घर में ये 4 चीज़ें रखते हैं
एक तो नमक रखें, कमलगट्टा रखें, हल्दी रखें और साबुत धनिया रखें। 4 प्रकार के सुखों का प्रतीक होता है, इसलिए इनको घर में रखने से सुख, शांति और बरकत आती है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ जो कि 5वां है और इम्पोर्टेंट है। खड़ा नमक साबुत हल्दी के साथ रखने से घर के झगड़े शांत हो जाते हैं। आपने देखा होगा घर में बच्चे लड़ते हैं माँ बाप से, है ना, कहीं ना कहीं मियाँ बीवी में टकरार होती रहती है ना, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रही है, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रहा है। तो उस केस में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, देखिए खड़ा नमक ले लीजिए और खड़ा नमक के साथ क्या करिए, साबुत हल्दी मतलब पिसी उसी ना हो, पूरी गांठ हो, और उसको मिला के क्या करिए, रख दीजिए के साथ। अगर घर में रख देंगे तो घर में जो झगड़े हो रहे होंगे ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, शांत होने लगेंगे और आपके घर में शांति आ जाएगी। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। उन्होंने क्या कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब जहाँ झगड़ा नहीं होगा, शांति होगी, तो वहाँ ऑटोमेटिक बरकत होगी। तो ये जो नॉलेज थी ये मैंने आपको शास्त्रों से निकाल कर आज आपको बता दी है कि शनि की दशा में अगर आप उनकी ढैया या 7.5 या ऐसी दशा चल रही है तो उस समय अगर माँ काली और भैरवनाथ की अगर उपासना करते हैं तो कहीं ना कहीं चमत्कारिक फल आपके जीवन में होना संभव है। दूसरा पॉइंट ये है कि नमक से आपके जीवन में क्या है, बरकत जरूर आएगी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो ठीक है, कल फिर किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मैं आपको आज की वीडियो में छोड़े जा रहा हूँ, कल फिर आपको मिलूँगा। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।